कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, धीरज रखो क्योंकि वक्त सबका आता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ। आज की इस कथा का शीर्षक है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उस आदमी के दो लड़के थे। उसका बड़ा लड़का था, वह जन्म से ही अंधा था, और जो छोटा लड़का था वह अनपढ़ और गंवार था। उसने अपने जीवन में कभी कोई काम धंधा नहीं सीखा था जिससे वह अपने जीवन का गुजारा कर सके। वह आदमी बड़ा दुखी रहता था। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े लड़के का हाथ देख कर के कहने लगा, बेटा इसका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये देख नहीं सकता। इससे संबंध कभी मत तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े। इसका दायित्व मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया कि पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बूढ़े का देहांत हो चुका था और छोटा भाई बड़े का हाथ पकड़कर दिन भर घुमा करता था, और जो कुछ मांग कर लेकर आता वह पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। अपने अंधे भाई का हमेशा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा था। सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती थी, तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि एक दिन अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन वह अपने मन में विचार करने लगा कि इस प्रकार से तो वह कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं पा सकेगा, और कब तक मैं अंधे भाई का हाथ पकड़ के इसका साथ निभाता रहूंगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहाँ से ला करके खिलाऊंगा। ऐसा सोच करके अब उसने निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस अंधे भाई से छुटकारा पा लेना चाहिए। यही सब सोचकर एक दिन वह अपने अंधे भाई को लेकर एक जंगल की ओर चल दिया, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह उसे एक वृक्ष के पास लेकर के पहुंचा और एक बड़ी सी रस्सी लेकर के उस वृक्ष से बांध दिया और कहने लगा, भाई मैं तेरे बंधन को जल्दी से आकर के खोलूंगा, तब तक तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वह छोटा भाई वहां से चला गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़कर गया था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा चुका हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौट करके नहीं आएगा। वह अंधा अपने छोटे भाई का वहां पर इंतजार करता रहा, परंतु जब बंधे बंधे बहुत देर हो गई और छोटा भाई लौट करके नहीं आया, तो उसे बड़ी चिंता सताने लगी कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में ला करके पेड़ से बांध करके यहाँ से चला गया है। वह रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से उसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जानवरों के भय से जैसे तैसे उस संधे ने रस्सी खोल ली और फौरन वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उस संधे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगली जानवर इस वृक्ष के नीचे आकर के इकट्ठा हो गए हों। जो भी पशु वहां पर आता वह नई नई बातें अन्य जानवरों को सुनाता। एक जानवर चीता से कहने लगा कि चीता भाई, कोई नई बात बताओ। चीता कहने लगा, अच्छा भाई, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। सभी जानवर इकट्ठे हो गए। चीता कहने लगा, भाई नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल को लेकर उसका रस अपनी आंखों पर लगा ले, तो वह अंधा फिर से देखने लगेगा, उसकी ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अंधा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने फौरन पेड़ की छाल निकाली और उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। छाल का रस आंखों में डलते ही चमत्कार हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति वापस आ चुकी थी। उसका नया जीवन मिल चुका था। अब तो अंधा देखने लगा। इस तरह से वह बहुत प्रसन्न हुआ कि वह अब देख सकता है। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर के इकट्ठा होने लगे। एक जानवर भेड़िए से कहने लगा, भेड़िया भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी बतलाना उसमें झूठ का बिल्कुल एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। इस जंगल के बाहर एक गांव है। वहाँ के लोग रहस्यमय रूप से कुबड़े और अपंग हो गए हैं। उन लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि इस परिवर्तन का क्या कारण है।
एक दिन सो करके उठे तो उन्होंने अपने आप में इस रूप में अपने को पाया। उनसे कुछ भी काम धंधा नहीं होता, वह चुपचाप पड़े रहते और उनकी जो भी औलाद होती वह मर जाती। इस रहस्यमयी बीमारी से छुटकारा पाने का एक उपाय है जिसे मेरे सिवा और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। बस केवल मुझे इस बात की जानकारी है। उस गांव के उत्तरी भाग में स्थित एक नदी है और उस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटर में काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक शेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सर्प उस गांव को छोड़कर वहां से चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे और उनकी संतान फिर से जीवित रहने लगेगी। भेड़िए की बात को सुनकर शेर के भी भेद भरी बात याद करने लगा और कहने लगा, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इस भेद को जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राज्य की जो राजकुमारी है वह कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उस राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाकर राजकुमारी के इलाज के लिए खूब कोशिश की। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, परंतु राजकुमारी को ठीक नहीं कर सके। राजकुमारी पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर निकाल दे तो राजकुमारी उस समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होती ही सब जानवर बोले कि शेर भाई, तुम्हारी बात तो सबसे अच्छी है और अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चित ही इसका लाभ उठाते। इस प्रकार बातें करते हुए सवेरा होने लगा। एक एक करके सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। इधर बड़ा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ पशुओं की बातें सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहां से चले गए हैं, वह भी पेड़ से नीचे उतरा और चल पड़ा उस गांव की ओर जहां पर रहस्यमय परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहाँ के लोग अपने में परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। उसने वहां जाकर के वहां के लोगों से पूछा कि तुम्हारे इस प्रकार क्रूप होने का क्या कारण है। गांव के लोगों ने बताया, भाई कुछ पता नहीं यह कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सभी सोकर के उठे तो हमने अपने आप को इसी रूप में पाया और हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। वह व्यक्ति कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूं तो तुम मुझे इसकी क्या कीमत दोगे। वे सभी कहने लगे कि अगर तुम गांव वासियों को इस भयानक और आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। बस हम सभी गांववासी ठीक हो जाएं। जितना तुम्हें धन चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। वे व्यक्ति कहने लगा, देखो सुबह तक तुम सभी इस रोग से मुक्त हो जाओगे। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि गांव वालों को यह व्यक्ति किस प्रकार से इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यह सोचते हुए सभी लोग अपने घर को लौट गए। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में दूध लिया और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते शाम तक वह उस नदी के तट पर पहुंच गया। उस शेर के कहे अनुसार उसे नदी के किनारे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दे रहा था। वह वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख करके हाथ जोड़ करके बैठ गया। तभी एक काला सर्प उस वृक्ष की कोटर से निकला और नीचे उतर करके आया। सांप ने सारा दूध पी लिया और फिर एक तरफ चल दिया। वह व्यक्ति यह सब देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक चलते चलते वह फिर उसी गांव में पहुंच गया। इधर लोग सोकर उठने लगे और सभी ने अपने आप को वास्तविक रूप में पाया तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। उन्होंने उस लड़के का खूब स्वागत किया और वह व्यक्ति भी उन गांव वालों से खूब सारा धन लेकर वहां से निकल पड़ा और चलते चलते उस राजमहल में जहाँ पहुंचा जहाँ पर राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। राजा के महल के द्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। बड़े बड़े वैद्य हकीम अनेक तरह का प्रयास करके हार गए। उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। राजकुमारी हमेशा मृत्यु की तरफ बढ़ी जा रही है। राजा के साथ साथ जनता राजकुमारी की इस हालत को देखकर अत्यंत दुखी हो रहे हैं।
वह व्यक्ति कहने लगा कि संतरी जी, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो राजा से मुझे क्या मिलेगा। तभी वहां बैठे वैद्य हकीम वहां जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बकता है मूर्ख, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है। अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस बीमारी का इलाज हम बड़े बड़े वैद्य हकीम नहीं कर सके तो तुम भला उसका क्या इलाज करोगे। वह व्यक्ति बोला कि एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो कि राजकुमारी किस हालत में है। संतरी ने राजा तक खबर पहुंचाई। राजा का आदेश हुआ कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। उस व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया गया। राजा कहने लगे कि क्या तुम हमारी पुत्री को ठीक कर पाओगे। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज। राजा कहने लगे, देखो, यदि तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मार डाले जाओगे। वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम राजकुमारी को बचाने में असफल रहे तो मार दिए जाओगे। वह कहने लगा, महाराज मुझे यह मंजूर है, परंतु अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी राजकुमारी से शादी कर देंगे। राजा ने कुछ पल सोचने के बाद कहा कि अच्छा, तुम अभी अंदर चल करके देखो। जब वह कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उस व्यक्ति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उस जंगल में शेर के कहे अनुसार पलंग के नीचे उस बिल्ली को देखने लगा। उसने उस बिल्ली को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। बिल्ली को फेंकते ही राजकुमारी चौंक करके अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। उसका ऐसा लग रहा था जैसे वह सोकर जागी है। सभी लोग राजकुमारी को उठने का समाचार जान करके खूब प्रसन्न हुए। राजा और रानी भी राजकुमारी को देख करके बड़े प्रसन्न थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है पिताजी, मुझे क्या हो गया था। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिलाया। इसने तुम्हारी जान बचाई है, परंतु उसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुमसे इसकी शादी करनी पड़ेगी। राजकुमारी भी उस लड़के के गुणों और रूप को देखकर उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस लड़के से अपनी शादी की सहमति दे दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। दोस्तों, उस अंधे भिखारी का भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि अब तो अंधा भिखारी राजा बन गया। अब राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी? और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।